अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारी सोसाइटी में हर तरह के लोग पाए जाते हैं। गरीब, अमीर, सफ़ेद व स्याह, खुशहाल व परेशान और मस्त व मायूस। खुदावंद करीम ने हर आदमी को दूसरे से मुख्तलिफ पैदा किया और हर किसी को अलग अलग शक्ल सूरत और औसाफ अता किए। एस्ट्रोलॉजी के इल्म के मुताबिक जो लोग 23 नवंबर से 22 दिसंबर तक के दिनों में पैदा होते हैं उनका ज़ोडिएक साइन सजिटेरियस माना जाता है। ये लोग कैसे होते हैं, ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में कैसे परफॉर्म करते हैं, इनमें कैसी खूबियाँ और खामियाँ पाई जाती हैं। बुर्ज कौस के मुतल्लिक़ मुकम्मल और दिलचस्प मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस ज़ोडिएक साइन के लोगों की सबसे आम खूबी इनकी दयानतदारी और साफ गोई होती है। ज़िंदगी के बारे में इनका नुक्ता नज़र बहुत वाज़े और दो टोक होता है। ये लोग बहुत बालग नज़र और उमूमन संजीदा मिजाज के होते हैं। बहुत ब्रॉड माइंडेड और टॉलरेंस का मुज़ाहरा करने वाले होते हैं। लोगों की गलतियों से दरगुजर करते हैं और अपनी साफ गोई की वजह से लोगों में एक मखसूस मकाम रखते हैं। धोखाधड़ी और मकरू फरेब से काम नहीं लेते और किसी को धोखा देना बुरा समझते हैं। मन के सच्चे और हमदर्द होते हैं। ये लोग अपना राज किसी से शेयर नहीं करते और अपनी सीक्रेसी का भरपूर ख्याल रखते हैं। अपने सीक्रेट्स को दिल में खूब छुपा के रखते हैं और किसी के साथ शेयर करना तो कुजा, किसी को हवा भी नहीं लगने देते। दूसरों पर बहुत जल्द एतमाद कर लेते हैं और शक को दिल में जगह नहीं देते। ये लोग दूसरों से जेलस नहीं होते और हसद से दूर रहते हैं। दूसरों के साथ बहुत जल्दी फ्री हो जाते हैं और अपनी बेतकल्लुफ़ तबीयत की वजह से दूसरों को बहुत जल्द अपना दोस्त बना लेते हैं। बहुत शौक और चंचल होते हैं और हर हाल में मस्त और मगन रहते हैं। ये लोग जानवरों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और पेट्स पालने के शौकीन होते हैं। बहुत रवानी और कॉन्फिडेंस से बोलते हैं और दूसरों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू इजीली समझा लेते हैं। सेल्फिश नहीं होते, तकब्बुर और गुरूर से इज्तनाब करते हैं और आजिज़ी को पसंद करते हैं। अलबत्ता इनकी नेचर में ठहराव और सुकून नहीं होता। बहुत सी खूबियों से मुरस्सा होने के बावजूद भी हर वक्त बेचैन रहते हैं और इनकी तबीयत की बेचैनियाँ ही इन्हें परेशान रखती हैं। किसी काम के दौरान इन लोगों से कुछ न कुछ ऐसा अहमकाना और बेवकूफ़ाना काम हो जाता है कि अपना लॉस कर बैठते हैं। अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखते और एक दफ़ा गलती करने के बाद उसे बार बार दोहराते रहते हैं। अपनी नाकस प्लानिंग की वजह से माली तौर पर बाद औक़ात बड़ी बड़ी परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं। पैसे के हुसूल के लिए मुजरिमाना सरगर्मियों से भी गुरेज नहीं करते। अगर सेजिटेरियस औरतों की बात की जाए तो इन औरतों को समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। फितरतन बहुत ज़्यादा नर्म होती हैं। उम्मीद परस्त होने की वजह से ये औरतें किसी चीज़ का सिर्फ रोशन पहलू देखती हैं और अक्सर तस्वीर का दूसरा रुख नहीं देख पाती। बाद औक़ात कौस औरतें रोमांस के रिश्ते से पहले तवील अरसे तक दोस्ताना तल्लुकात में रहना ज़्यादा पसंद करती हैं और मुकम्मल तौर पर मुतमिन होने के बाद ही रोमांस के बारे में सोचती हैं। मोहब्बत में आज़ादी को पसंद करती हैं और शादी के बाद खुद पर किसी किस्म की पाबंदी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जबकि कौस मर्द बहुत मुहिमजू होते हैं। कोई चैलेंज लेना इन्हें अच्छा लगता है, इसलिए मोहब्बत में भी रिस्क लेने से बाज नहीं आते। अक्सर कौस मर्द शादी को मुसीबत समझते हैं और इससे अपनी आज़ादी का खात्मा तस्वुर करने लगते हैं। इसलिए अक्सर शादी करने के मामले में जानबूझकर टाल मटोल से काम लेते हैं। अलबत्ता अगर किसी सीरियस किस्म के इश्क में मुब्तला हो जाएं तो जल्दी शादी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। दौलत के हवाले से ज़िंदगी में इन लोगों को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है और अपने लिए किसी प्रोफेशन को सिलेक्ट करना भी इनके लिए थोड़ा परेशान कुन होता है। अलबत्ता मोहब्बत के मामले में ये लोग इतने दानिशमंदाना फ़ैसले नहीं करते जितना दौलत के बारे में दानिशमंदी का मुज़ाहरा करते हैं। अगर ये लोग अक्लमंदी से फ़ैसला करें तो इनकी दौलत बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है और अगर फजूल खर्ची की आदत को तर्क करते हैं तो पैसे को बचाकर ये ज़्यादा कामयाबियाँ समेट सकते हैं। खानों में ये लोग नफीस, लजीज और मुरगन खाने पसंद करते हैं। रोस्ट हुए हुए खाने और मिर्च मसालादार चीज़ें इनके मन को भाती हैं। खाने की खुशबू इनके मुंह में बहुत जल्दी पानी ला देती है। इन लोगों को हाजमे की खराबी, हल्क की बीमारियां और गुर्दों की तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। ये लोग गुस्से के बहुत सख्त होते हैं
البتہ اپنے نفس پر نسبتاً زیادہ قابو رکھتے ہیں۔ لڑائی جھگڑے کے دوران ان کا مزاج بہت بری طرح بگڑ جاتا ہے۔ کنسٹرکشن، انجینئرنگ، اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اور آرکیٹیکچر کے شعبے ان کے لیے بہترین شعبے ہوتے ہیں۔ فائر فائٹنگ کا شعبہ ان کی نیچر کے عین مطابق ہوتا ہے۔ سیجیٹیرینز نیچرلی ترقی پسند ہوتے ہیں اور بہت زیادہ پروگریسو مائنڈ کے ہوتے ہیں، لیکن نئے دور کے ساتھ خود کو جلدی ہم آہنگ نہیں کر پاتے۔ ان کی روح بے غرض، آزاد اور خوش رہنے والی ہوتی ہے اور صنف مخالف کو اپنی تعریف و توصیف پر آمادہ کر لینے والی ہوتی ہے۔ سیجیٹیریس عورتوں کو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان کی مردانہ فطرت زنانہ فطرت پر زیادہ حاوی ہوتی ہے۔ اپنے ریلیشنز میں یہ لوگ بہت آنیسٹ رہنے والے ہوتے ہیں، سچ کو بہت پسند کرتے ہیں اور جھوٹ سے بہت جلدی بیزار ہو جاتے ہیں۔ کسی بات پر ناراض ہوں تو بھڑک اٹھتے ہیں، لیکن بہت جلد ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ کسی کے خلاف دل میں بغض و کینہ نہیں رکھتے، دل کے صاف، لڑائی جھگڑے اور دوسروں کی غلطیوں کو بہت جلد بھول جانے والے ہوتے ہیں۔ اپنی صاف گوئی کی وجہ سے کئی دفعہ نقصان اٹھاتے ہیں، کئی دفعہ بے تکان بولتے ہی جاتے ہیں، اور اگر چپ سادھ لیں تو ان کو بولنے پر مجبور کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ معزز خواتین و حضرات، ایسے لوگ جو پریشان حال ہیں اور زندگی کی سختیوں سے رنجیدہ ہو کر مایوسی کے جال میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس دنیا کے حالات کو بیان کرنے والے یوں بیان کرتے ہیں کہ اس کی ابتدا رنج و غم سے ہے اور اس کی انتہا فنا ہے۔ یہاں کوئی دولت مند ہو جائے تو فتنہ و فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی غریب و تنگ دست ہو تو فکر و پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ جو اس دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی آرزوئیں بڑھتی ہی جاتی ہیں اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، اور جو اس کے حصول کے لیے کم کوشش کرتا ہے بعض اوقات دنیا خود ہی اس کے لیے سازگار ہو جاتی ہے۔ جو دنیا کو عبرتوں کا آئینہ سمجھتا ہے تو یہ اس کی آنکھوں کو روشن و بینا کر دیتی ہے، اور جو صرف دنیا پر ہی نظر رکھتا ہے تو دنیا اسے اندھا و نابینا کر دینے سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ آپ کو اس دنیا کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اس کے غموں کو عارضی تصور کرنا چاہیے۔ آپ کو اپنے نظریات کو واضح کرنا چاہیے اور خدا کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ وہ خدا جو ہر قسم کا نفع عطا کرنے والا ہے اور ہر مصیبت کو ختم کرنے والا ہے، وہ جو اول و ظاہر ہے، وہ جو مخلوق کی فریاد سنتا ہے اور جو اس سے دعا مانگے اس کی دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ہر مسئلے کے حل کے لیے خدا سے رجوع کریں، اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔